हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैरीडॉक इन्फोटेक एंटरटेनमेंट में। आ गई हूँ मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक रोचक कथा लेकर। बाबा बर्फानी की कथा अर्थात बाबा अमरनाथ की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहाँ दो दिव्य ज्योतियों के अलावा कोई भी तीसरा प्राणी नहीं था। ना महादेव का नंदी और ना ही उनका नाग, ना ही उनके सिर पर गंगा और ना ही गणपति और कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में लगे हुए चंद्रमा को अलग किया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनबाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टाप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद महादेव ने जहाँ पर पिस्सू नाम के कीड़े का त्याग किया वह जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर दिया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी, कोई व्यक्ति, पशु, पक्षी गुफा के अंदर कथा को ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू की। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह वहीं सो गई। महादेव को इस बात का पता नहीं चला। वह कथा सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। इससे महादेव को लगा कि पार्वती जी मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा उन्होंने कबूतरों पर भी ध्यान नहीं दिया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने लगी तब महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही हैं। तो कथा सुन कौन रहा था? उनकी दृष्टि उन दो कबूतरों पर पड़ी और महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आकर बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक चिन्ह के समान निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ़ के शिवलिंग अपना आकार लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग अलग बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के
दर्शन किए जाते हैं। दोस्तों, यह थी अमरनाथ गुफा की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।